शीतल और कितना गिरेगी। वो अपना भेस बदलकर मनाली पुलिस के पास जाएगी और शालिनी के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कहेगी कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं शिव को कहती है, लो बात करो अपनी पत्नी शालिनी से, लेकिन तुम बात एक ऑफिसर की तरह करना। तुम्हें भी पता चल जाए कि तुम्हारी पत्नी ने तुम पर गोलियां क्यों चलाई हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और मर्द आ गया है। शीतल फोन पर रुमाल रखती है और शिव प्रसाद को कहती है कि लो बात करो। वहाँ पर शालिनी नीचे गिरी होती है, उसको मारा पीटा होता है। वो फिर भी फोन उठाती है और कहती है कि आप कौन हैं, बोल क्यों नहीं रहे। शिव प्रसाद एक पल के लिए चुप कर जाता है। वो शालिनी की आवाज सुनता रहता है। फिर वो कहता है कि शालिनी देशमुख हो तुम। शालिनी कहती है हाँ। प्रसाद कहता है आपने अपने पति का खून किया है, 2 गोलियां चलाई हैं आपने उन पर, इसी हिसाब से केस फाइल किया गया है। कोई और पुरुष है आपकी जिंदगी में जिसके साथ। शिव प्रसाद अपनी ये बात पूरी नहीं कर पाता। शालिनी कहती है कि आप हो कौन। शालिनी चीख चीख कर कहती है कि मेरी जिंदगी में और मर्द नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान है, वो है मेरे पति जिनसे मैं बेहद प्यार करती हूँ। शिव प्रसाद कहता है तो फिर आपने उन्हें क्यों मारा। शालिनी कहती है कि मेरा यकीन कीजिए मैंने उनको नहीं मारा है, मेरे हाथ में पिस्तौल तो था लेकिन मुझे नहीं पता चला कि क्या से क्या हो गया। शिव प्रसाद कहता है कुछ लोगों ने देखा है आपको गोली चलाते हुए। शालिनी कहती है 1 मिनट, आपकी आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, आप कौन बोल रहे हो। शिव प्रसाद बात को पलटता है। वो कहता है मनाली पुलिस ऑफिसर हूँ, अगली डेट के लिए कोर्ट जाना है। ये कहकर फोन बंद कर देता है। वहाँ पर शिव प्रसाद और जहाँ पर शालिनी और पीहू फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। वहाँ पर शीतल शिव प्रसाद को कहती है तुम रो मत, मैं तुम्हारा दर्द कम कर दूंगी। शिव प्रसाद कहता है कि मेरा परिवार, मेरा घर, 2 बच्चों की मेरी दुनिया, सब कुछ टूट कर बह गया। अगले ही पल शिव प्रसाद कहता है मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। शिव प्रसाद वहाँ से जाने लगता है। शीतल कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो कहता है मुझे वहीं पर जाना है जहाँ पर गोली चली थी। शीतल मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन शिव प्रसाद कहता है मैं ऐसे मरने वालों में से नहीं हूँ। 2 गोलियां झेल चुका है ये परशुराम, ये कॉमन मैन भगवान परशुराम का भक्त है। ये कहकर शिव प्रसाद वहाँ से चले जाता है। शीतल कहती है जाओ जाओ तुम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो और मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। शिव प्रसाद उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको गोली लगी थी। वहाँ पर जाते ही उसको वो सब याद आता है जिससे उसका दर्द और बढ़ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं शीतल इतनी घिनौनी हरकत करती है, अपना भेस बदलती है और पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस वाला उससे नाम पूछता है। वो कहती है कि मेरा नाम कमला देवी है। वो कहती है मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, यहाँ पर घूमने आई थी 2 बच्चों के साथ, देव नहीं आए थे। ऑफिसर कहता है ये सब छोड़िए, मुद्दे पर आइए। तभी शीतल कहती है साहब हम घूम रहे थे, वहाँ पर हमने देखा एक औरत ब्यास नदी में लाश बहा रही है। लड़की बहुत सुंदर थी, गोरी चिट्टी थी और उसके साथ एक बहुत सुंदर लड़का भी था। उन्होंने मिलकर साहब ये काम किया है। मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी, तभी तो यहाँ पर आई हूँ मैं साहब। शीतल एकदम बुजुर्ग महिला बनकर ऑफिसर के सामने जाती है और अपनी मनगढ़ंत कहानी उनको सुनाती है। पुलिस वाला फिर से कहता है कि आपके पति का नाम क्या है। शीतल कहती है उनको तो मैं बुलाती हूँ, सुनिए जी। ऑफिसर फिर से कहता है कि आपके पति का कोई नाम तो होगा। शीतल कहती है उनको वरदान जी कहते हैं। ऑफिसर कहता है ये बयान आप पूरे होशो हवास में दे रही हैं। शीतल कहती है मेरे होशो हवास की तो बात ही मत कीजिए। मेरे पति देव कहते हैं मेरा होश है तो ये संसार है। पता नहीं ये शीतल कौन कौन सी बातें बनाकर बता रही थी। ऑफिसर भी कहता है कि ये फालतू की बातें मत कीजिए। फिर वो अपने फोन से परशुराम की फोटो निकालते हैं और उस शीतल को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये यही आदमी है। शीतल फटाफट से कहती है हाँ हाँ यही तो था, इसी की लाश को बहा दिया है उन लोगों ने। फिर वो शालिनी की फोटो दिखाते हैं। तभी शीतल कहती है हाँ हाँ यही लड़की थी। तभी उस ऑफिसर को यकीन हो जाता है। वो मन में सोचता है, वो कहता है अब तो फंस गई आप शालिनी देशमुख, अब तो आपकी बहन नंदिनी देशमुख भी नहीं बचा सकती आपको। ऑफिसर शीतल से उसका नंबर ले लेता है और कहते हैं कि कोर्ट में आना पड़ेगा आपको। वो बूढ़ी औरत जानी के शीतल कहती है कोर्ट में ही क्यों, जहाँ कहेंगे वहीं पर आ जाऊंगी मैं। इस अत्याचार के खिलाफ हूँ मैं, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। एक पत्नी होकर अपने पति को मार दिया, कलयुग है जे साहब। तभी शीतल को एक फोन आता है। वो पति के फोन होने का ड्रामा करती है। तभी पुलिस
ऑफिसर कहते हैं अच्छा अब आप जा सकती हैं। ऑफिसर पुलिस वाले को कहता है इनको हिफाजत के साथ छोड़ दीजिए, याद रखना इस केस की खास गवाह है जे। शीतल हाथ जोड़ती है और ऑफिसर को कहती है कि जो करना है साहिब जल्दी कीजिए, मेरा घर है, मेरे पति हैं, मैं 5 दिन से ज्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकती। शीतल वहाँ से अपनी शातिर चाल चलकर चले जाती है। आखिरकार कब तक ये चालें चलेगी, एक ना एक दिन तो इसे पुलिस की गिरफ्त में आना ही होगा। चलिए खैर छोड़िए। शीतल बाहर आते ही अपना रंग ढंग बदल लेती है और कहती है शालिनी अब तो तू गई। फिर वो शिव प्रसाद को फोन करती है और कहती है कि क्या कुछ मिला। शिव प्रसाद कहता है नहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम कहाँ हो शीतल। शीतल कहती है यही बाहर आई थी। फिर वो शिव प्रसाद को कहती है कि आई लव यू। ये सुनते ही शिव प्रसाद तो उसका फोन काट देता है। तो वहाँ पर शालिनी अपने घर के अंदर आ जाती है। वो अंदर आते ही अपने सुखी परिवार की कल्पना करती है। अब उसे हर तरफ अपना सुखी परिवार दिखता है। वो डांस कर रही होती है और बच्चे खेल रहे होते हैं। अगले ही पल वो सपने से बाहर आ जाती है और टूट जाती है। सचमुच ही शालिनी के साथ बहुत बुरा हुआ। अगले ही पल वो चीख चीख कर रोने लग जाती है। वो कहती है ये मेरे साथ क्या हो गया। पीहू उसको संभाल रही होती है। वो कहती है मम्मा प्लीज मत रो। शालिनी कहती है रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मैं कैसे खुद को संभालूं, मैं तुम्हारे पा को कहाँ छोड़ कर आ गई, पता नहीं तुम्हारे पा इस वक्त कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। भोली वाली शालिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बार बार पीहू से कहती है मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी, मैं भला उनको कैसे मार सकती हूँ, मैं तुम्हारे पास से इतना प्यार करती हूँ कि उसकी कोई सीमा नहीं है। वो कहती है मैंने कोर्ट में चीख चीख कर बोला कि मैं खूनी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा। तभी अंदर से चिंटू भी आ जाता है। शालिनी उसे कहती है तू मेरे पास आ जा बेटा, मैंने तुम्हारे पा को नहीं मारा है। तभी चिंटू कहता है नहीं सब लोग यही बोल रहे हैं, आपने मेरे पा को मार डाला। ये कहकर चिंटू फिर से अंदर भाग जाता है। वो अपनी माँ शालिनी की एक आवाज नहीं सुनता और ना ही रुकता है। शालिनी उसको बार बार रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है मेरा यकीन कर बेटा, लेकिन चिंटू उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन पीहू अपनी बेटी होने का फर्ज ऐसे निभाती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है मम्मी आप जहाँ पर बैठिए, मैं चिंटू को देखती हूँ। तो वहीं पर शालिनी कहती है बेटा तू मुझसे मुंह फेर लेगा तो तुम्हारी मम्मी कहाँ जाएगी, मैं तुम लोगों के बिना मर जाऊंगी। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि शालिनी पर एक और पहाड़ टूटने वाला है। स्कूल की प्रिंसिपल कहेगी आपके बच्चों को कल टीसी दे दिया जाएगा और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वहीं पर परशु बलराम को फोन करेगा। बलराम उसको सारी बातें बताएगा। क्या इससे शालिनी के मसलों का हल निकलने वाला है? क्या परशुराम मानने वाला है कि शालिनी ने ऐसा ये सब कुछ नहीं किया है? कल का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रोजाना यहाँ पर इस एपिसोड की डेली अपडेट लेकर आते हैं। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।